अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हकीम इमरान सरवर चिश्ती महारवी चिश्ती हेल्थ केयर सेंटर साहिवाल पाक पतन चौक से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो बड़ी तेज़ी के साथ एक फैलने वाली मर्ज़ जिसमें आजकल जो है वो बेशुमार लोग मुब्तला हो रहे हैं, तो बेशुमार लोगों ने इसका इलाज भी पूछा और बेशुमार लोगों ने इस पर जो है वो वीडियोज़ अपलोड करने का भी कहा। तो मैं आज आपको इसके बारे में बताने वाला हूँ। वो मर्ज़ है बर्स, लिकोडर्मा। बर्स या लिकोडर्मा से मुराद ये होता है कि जिस्म के मखसूस हिस्सों पे या पूरी बॉडी पे जो है वो छोटे छोटे निशान पड़ जाते हैं सफ़ेद कलर के। ज़्यादातर जो ये निशान होते हैं ये वो चेहरे पे होते हैं, गर्दन पे होते हैं या फिर हाथों पे होते हैं। इसके अलावा पूरी बॉडी पे भी हो सकते हैं। तो मैं आज आपको इसका असबाब, इलाज और परहेज़ वगैरह बताऊँगा और इंशाल्लाह बहुत ही कामयाब इलाज होगा। आप इंशाल्लाह एक हफ़्ते में बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, चाहे आपको ये निशान जितने मर्ज़ी पुराने हों। तो ये डिस्कस करने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि सेक्सुअल एजुकेशन की, हेल्थ एंड फिज़िकल फ़िटनेस की आने वाली तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें और आप अपने अमराज को समय से और इनका इलाज भी कर सकें। तो सबसे पहले असबाब के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। असबाब में सबसे कामन और आम सबब जो है वो यही है कि जब हम कोई मछली वगैरह खाएँ तो उसके ऊपर से दूध पी लें, या ऊपर से कोई तुरश चीज़ जिस तरह लीमू, अचार, चटनी वगैरह होगी, खाने से बर्स का जो मर्ज़ है वो पैदा हो जाता है। और इसके अलावा दूध पीने के बाद भी अगर हम कोई तुरश चीज़ खा लें तो ये मर्ज़ पैदा हो जाता है। और इसके अलावा कोई ऐसा खाना जिसके अंदर बिल्ली ने, चूहे ने मुँह डाला हो और हम वो खा लें तो इससे भी बर्स का मर्ज़ जो है वो सफ़ेद निशान दागों का मर्ज़ जो है वो पैदा हो जाता है। या कोई ऐसा खाना जो तांबे के बर्तन के अंदर पड़ा हुआ हो और वो जो बर्तन है वो कली ना किया हो, देर पड़ा रहे और हम ऐसा खाना खा लें तो इससे जो है वो मर्ज़ जो है वो पैदा हो जाता है। क्योंकि ऐसा खाना इस्तेमाल करने से जो है वो हाइपोपिगमेंटेशन हो जाती है। हाइपोपिगमेंटेशन को मेंटेन करने के लिए जो बॉडी के ज़रूरी जो स्किन के जो कलर होते हैं वो वहाँ यूज़ हो जाती है, जिसकी वजह से लेक ऑफ पिगमेंटेशन हो जाती है और जो बॉडी के ज़रूरी जो कलर होते हैं वो कम पड़ जाते हैं, जिसकी वजह से सफ़ेद निशान वगैरह बॉडी पे काफ़ी ज़्यादा पड़ जाते हैं। तो और भी इसके कई असबाब हैं, लेकिन हमारा यहाँ जो मेन मकसद है वो इलाज और परहेज़ डिस्कस करना है। तो अब हम इसके इलाज के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इलाज करने से पहले आपने ये ज़रूर चेक कर लेना है कि आपको जिस जगह पे बर्स के निशान हैं, जिस जगह पे सफ़ेद धब्बे हैं, आपने वहाँ से चुटकी के साथ ऊपर से पकड़ना है, चाहे वो फेस पे हो, चाहे गर्दन पे हो, चाहे हाथों पे हो। पकड़ने के बाद आपने नीचे कोई सुई वगैरह एंटर करनी है या कोई पिन वगैरह एंटर करनी है और चेक करना है नीचे से ब्लड आता है या कोई सफ़ेद कलर का मवाद आता है। अगर ब्लड आए तो आपका जो मर्ज़ है वो बहुत जल्द ठीक होने वाला है, काबिल इलाज है, तकरीबन कोई 3 से 4 दिन में ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर सफ़ेद कलर की कोई रतूबत वगैरह आती है तो तब भी आपने परेशान नहीं होना, मर्ज़ का इलाज करना है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है और इंशाल्लाह आपको उसकी भी शिफा हो जाएगी, लेकिन वो थोड़ा उस पर टाइम लगता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप परेशान ना हो। तो अब हम आपको इसके इलाज के बारे में बताते हैं। तो इसके इलाज में 2 चीज़ें तैयार करनी होती हैं। एक ऐसी मेडिसिन जो आप रोज़ाना खाएं और एक ऐसी मेडिसिन जो कि मरहम वगैरह जो इन निशानों के ऊपर लगाई जाती है, जो धब्बों के ऊपर वगैरह ऊपर मरहम के तौर पे इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें आपने अड़थाल, फटकड़ी और गंधक तीनों चीज़ें बराबर मिक़दार में लेनी है। लेने के बाद आपने इसको प्याज के अंदर या कि प्याज के पानी के अंदर या कि सिरका के अंदर खरल कर लेना है। तो अगर हो सके तो आप इसमें मूली का पानी भी डाल लें या फिर तीनों चीज़ों में से किसी एक चीज़ का पानी या सिरका वगैरह मिल जाए तब भी आप एक में भी कर सकते हैं। अगर तीनों का मिल जाए, तीनों चीज़ों को मूली के पानी के अंदर, प्याज के पानी के अंदर, सिरके के अंदर खरल करेंगे तो ये मरहम बन जाएगी। ये मरहम आपने दिन में 2 बार उन निशानों के ऊपर इस्तेमाल करनी है, बिल्कुल हल्की हल्की लेप करना है। और अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसके आप साथ खाने वाली कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए। खाने में आप कुश्ता फुलाद, करशी का, हमदर्द का या कोई भी अच्छा मेरे से भी आप मंगवा सकते हैं, हमारे पास भी तैयारशुदा होता है। तो आपने तकरीबन कोई गंदम के 1 दाने के बराबर, अगर वो अच्छा है तो गंदम के 1 दाने के बराबर या गंदम के आधे दाने के बराबर मिकदार जो है वो सुबह खाली पेट मक्खन में इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह आपका ये मसला सोल्व हो जाएगा। तो इसके अलावा आपने खाने के लिए एक जो है वो सफ़ूफ़ बर्स जो है वो अपना ख़ुद भी तैयार कर सकते हैं। उसमें आपने लेना क्या है, गेरू लेना है, रसूत लेना है और मेहंदी जो होती है
जो आम मेहंदी होती है, आम मेहंदी के पत्ते आपने ले लेनी है। जो लाल मेहंदी होती है उसके पत्ते लेने के बाद, खुश करने के बाद, या वो बाज़ार से भी मिल जाती है पाउडर की फार्म में, तो ये तीनों चीज़ें आपने जो है वो 10-10 ग्राम ले लेनी है। तो सुबह शाम खाना खाने के बाद आधा आधा चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह अगर हो सके तो आपने इसमें जो है वो 10 ग्राम जो छोटी काली मिर्च होती है, जिसको पेपर बोलते हैं, वो भी शामिल कर लेनी है। तो सुबह शाम खाना खाने के बाद आधा चम्मच पानी के साथ इस्तेमाल करें। इंशाअल्लाह बर्स का जो मर्ज़ है वो बिल्कुल हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा। चाहे पूरी बॉडी आपकी इफ़ेक्टेड हो या सिर्फ फेस पे निशानात हों या गर्दन पे हों या हाथों पे हों, क्योंकि ये ऐसा मर्ज़ है जो इंसान के हुस्न को जो है वो मिलिया-मेट कर देता है, तबाह बर्बाद कर देता है। तो अगर हम इसके मतलब परहेज़ की बात करें तो परहेज़ में यही होता है कि जो इसके असबाब हैं आप उनसे परहेज़ करें। तो आप असबाब से मतलब जो इसके कामन सबब हैं उनसे परहेज़ करें, तो यही इसके परहेज़ हैं। मज़ीद आपको इसके बारे में या किसी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो मेरा नंबर आ रहा है स्क्रीन पे, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। मज़ीद तैयारशुदा मेडिसिन भी आपको मिल जाएगी। तो मैं एक दफ़ा फिर आपसे गुजारिश करता हूँ कि काइंडली हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।